हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कार्य के पूर्ण होने या अधूरा रहने अर्थात काम की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। आइए एक वाक्य को देखें। दिस बॉय रन्स, इसका अर्थ होगा यह लड़का दौड़ता है। दिस बॉय रन्स अर्थात यह लड़का दौड़ता है। इस वाक्य से मालूम होता है कि लड़का दौड़ता है। इस वाक्य से मालूम होता है कि लड़का दौड़ता है। यह निश्चित मालूम नहीं होता कि लड़का इस क्षण दौड़ रहा है या नहीं। लड़का इस क्षण दौड़ रहा है या नहीं, यह निश्चित मालूम नहीं होता। केवल यही मालूम होता है कि दौड़ने वाला लड़का है। इस तरह के वाक्य के वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वर्ब से प्रायः यह बोध होता है कि कोई कार्य सामान्यतया वर्तमान काल में होता है। इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर्ता के स्वभाव या आदत को व्यक्त करने के लिए होता है। इसका प्रयोग चिरंतन सत्य, इसका प्रयोग चिरंतन सत्य, इटर्नल ट्रुथ, इसका प्रयोग चिरंतन सत्य, सिद्धांत, अस्थायी कार्य इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, शर्त आदि का भाव व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इस टेंस से यह बोध नहीं होता है कि अभीष्ट कार्य अभी अर्थात बोलते वक्त हो रहा है या नहीं। ऐसा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के वर्ब से व्यक्त होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से व्यक्त होता है कि ऐसा होता है। आइए एक और वाक्य को देखें। द कैट इट्स मीट अर्थात बिल्ली मांस खाती है। इस वाक्य का वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। इस वाक्य का वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। इससे यह बोध होता है कि बिल्ली का स्वभाव मांस खाने का है, अर्थात बिल्ली मांस खाया करती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई खास बिल्ली अभी मांस खा रही है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई खास बिल्ली अभी मांस खा रही है। इससे यह बोध होता है कि बिल्ली का स्वभाव मांस खाने का है, अर्थात वह मांस खाया करती है। आइए अब इस टेंस की पहचान और नियम देखें।
जो काम नित्य या स्वभावतः किया जाता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। पहचान है, हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, ते हैं, ती हो, ते हो, ती है, ता है इत्यादि रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि टेंस वर्ब का होता है, वाक्य का नहीं। टेंस वर्ब का होता है, वाक्य का नहीं। टेंस के अनुसार वर्ब का स्वरूप बदलता है। टेंस के अनुसार वर्ब का स्वरूप बदलता है। आइए ट्रांसलेशन बनाने का नियम देखें, अनुवाद बनाने का नियम देखें। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। पहले सब्जेक्ट होगा कर्ता, उसके बाद वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का पांचवा रूप थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप और बाकी सबके साथ पहला रूप, अर्थात रेस्ट ऑल। बाकी सबके साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, वहां V5 और बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग होगा। अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ V1, सेकेंड पर्सन के साथ V1, थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ V1, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ V5। केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो वहां V5 का प्रयोग होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ V1 का प्रयोग होगा। अर्थात आई वी के साथ V1, यू के साथ V1, दे या कोई अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी V1 का ही इस्तेमाल होगा, V1 का ही प्रयोग होगा। आइए कुछ उदाहरण देखें। मैं खाता हूं, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं खाता हूं। पहले आप वाक्य को देखिए कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या नहीं। पहचान लिखी गई है, अंत में ताहू, ताहू है, इसलिए यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैं है तो मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। V1 का प्रयोग कहां होगा? थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहां V1 अर्थात क्रिया वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में होता है, वही V1 है। तो मैं खाता हूं, खाना की अंग्रेजी इट V1 है, आई ईट। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लिख देते, लेकिन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के वाक्यों में है, हो, हूं के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। आई एम इट नहीं होगा, आई इट होगा। मैं दौड़ता हूं, मैं आई दौड़ना की अंग्रेजी रन, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं हंसता हूं, आई लाफ। अगर ऐसे हो
तुम दौड़ते हो। तुम क्या है, सेकंड पर्सन है। यू केवल थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ ही 5 और लगेगा। यू रन। वह खेलता है। ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ही सी इट या कोई अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ही सी इट या कोई अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट आई और यू को छोड़कर। वह खेलता है। वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। वह खेलता है, वह की अंग्रेजी ही। वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ V5 का प्रयोग होगा। V5 अर्थात वर्ब के मूल रूप में एस या ईएस जोड़कर V5 बनाया जाता है। तो वह खेलना की अंग्रेजी प्ले, और 5 वाला हो जाएगा ही प्लेज। ही प्ले नहीं लिखेंगे, ही प्लेज, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। राम जाता है। राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हुई है। राम जाता है, राम गोज। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए V5 का प्रयोग हुआ है। अगर ऐसे रहे, वे लोग लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा दे राइट। इस तरह आप पहले हिंदी के वाक्यों को देखिए और पहचानिए कि दिया गया वाक्य, हिंदी के वाक्यों को देखिए और उन्हें पहचानिए कि दिए गए वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैं या नहीं। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैं तो उनका अनुवाद इस नियम के द्वारा बनाएंगे। आइए अब होमवर्क देखें। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं रोता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं गाता हूं, मैं टहलता हूं। उसके बाद आप यहाँ मैं के स्थान पर तुम कर दीजिएगा। इसके बाद मैं के स्थान पर तुम करके बनाइए। क्या हो जाएगा, तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो। इस तरह बना लीजिए। तुम का प्रयोग करके 11 को बना लीजिए। फिर हम लोग का प्रयोग करके हम लोग के अनुसार पहले वाक्य बनाइए। हम लोग खाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खेलते हैं। इस तरह बना लीजिए। पहले तुम का प्रयोग करके 11 को बनाइए, फिर हम लोग का प्रयोग करके, फिर वह का प्रयोग करके। वह खाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह जाता है, वह ही, फिर वह सी का प्रयोग करके, अर्थात वह खाती है, वह पढ़ती है, वह खेलती है, वह जाती है, वह आती है। इस तरह। उसके बाद वे लोग खाते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। उसके बाद राम एवं श्याम। मैं के स्थान पर राम एवं श्याम रख के बनाइए। राम एवं श्याम खाते हैं, राम एवं श्याम पढ़ते हैं। इस तरह तुम का प्रयोग करके बनाइए। हम लोग का, वह का पुरुष के लिए, फिर वह स्त्री के लिए, वे लोग, और राम एवं श्याम का प्रयोग करके आप ट्रांसलेशन बना लीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।